तो सबसे पहले मैं गुरु महाशय के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ। उसके बाद में सभी वैष्णवों के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्च स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विप्रतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। जय हनुमान। जैसे गुरु महाराज ने भी कहा शुरुआत में जय हनुमान, और पद्माली पुरन ने भी कहा कि हनुमान जी के प्रसंग में चर्चा हो रही है। तो श्री रामनवमी कुछ दिन पहले ही हमने मनाई सभी भक्तों ने, और उसके बाद भी श्री रामलीला जारी रही। कल भी श्रीमान कृष्णधन प्रभु जी इस्कॉन नासिक के अध्यक्ष, उन्होंने भी प्रभु रामचंद्र के नाम की महिमा बता रहे थे। और हमने सोचा कि चलो इसी परंपरा में हम चलते हुए, हनुमान जी जो कि बड़े महान भक्त हैं, दास्य भाव में, नवविधा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवविधा भक्ति है, इसमें जो दास्यम आता है जब भी, तो सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी है। मैं स्मरण हो रहा है कि पुणे में, या पुणे के पास जो हड़पसर है, वहां पर जो हमारे वरिष्ठ गुरु भाई है श्रीमान केशव प्रभु जी, उनके घर में गुरु महाराज के साथ कुछ मीटिंग का आयोजन हुआ था, प्रसाद और मीटिंग का। और जैसे ही उस मीटिंग कक्ष से बाहर आ रहे थे हम सभी, तो वहां पे हनुमान जी का एक बहुत सुंदर एक फोटो था। और हनुमान जी, सभी को पता है उनकी बैठने की मुद्रा बहुत विशेष होती है, कि जैसे ही गुरु महाराज ने कहा, कि उनको देखते ही कहा, हमें ऐसे भक्तों की आवश्यकता है जो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। जैसे ही कहा जाए कि आपको ये सेवा करनी है, वो ऐसे ये नहीं सोचेंगे नहीं कि अभी उठना है कैसे करो, मैं नहीं, तुरंत उठेंगे और सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो कहा कि ऐसे भक्तों की आवश्यकता। और शिल प्रभुपाद जी, एक हिंदी प्रवचन है शिल प्रभुपाद जी का, हनुमान मंदिर भारत में हुआ प्रवचन, एक हनुमान जी के मंदिर में प्रवचन हुआ प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी प्रारंभ में ही कहते कि हनुमान जी हमारे गुरु है। सही बात है, क्योंकि दास्य, हाँ, भक्ति उन्होंने सिखाई हमें, श्री राम भगवान के प्रति या श्री कृष्ण के प्रति भी, वो भी समझ में आएगा हमें। तो किस प्रकार से हमें समर्पित भाव होना चाहिए, एक दासान दास की भावना से सेवा करनी चाहिए, ये हम समझ सकते हैं हनुमान जी के उदाहरण से। तो हनुमान जी, इनका जन्म भी बहुत विशेष हुआ। ये वायुपुत्र रहे, और ऐसे केसरी नंदन भी कहा जाता है। जो अंजना, हाँ, अंजना देवी अंजनी, उनके पुत्र के रूप में बड़े विख्यात है हनुमान जी। वायुपुत्र या पवन पुत्र, बहुत सारे नाम है इनको, इनके। हनुमान चालीसाई है ना, बहुत सारे नाम है हनुमान जी के।
तो हनुमान जी का जन्म प्रसंग भी बहुत विशेष है। ऐसे जन्म किसी का भी नहीं देखा जाता है, या जन्म होते ही कोई कुछ कर रहा है ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन हनुमान जी का जैसे जन्म हुआ, क्योंकि वायुपुत्र थे, हाँ, कोई साधारण बालक तो थे ही नहीं। तो जन्म लेते उन्होंने देखा कि उस सूर्य का उदय होने ही वाला था। तो लाल लाल जब सूर्य को देखा, तुरंत वहां उड़ान भर के क्या किया उन्होंने, वो सूर्य को ही पकड़ने का प्रयास किया। तो सूर्य की ओर जा रहे थे तो बीच में राहु आ रहे थे, राहु, हाँ, ग्रहण के लिए, सूर्य ग्रहण के लिए उनको ग्रसने के लिए वहां पर राहु आ रहे थे। तो राहु ग्रह आ रहे थे तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा अरे राहु भी कोई तो ऐसा लग रहा है कुछ तो राहु को पकड़ने का प्रयास किया। तो राहु बहुत भयभीत हो गए। वैसे राहु भयभीत नहीं होते, राहु भयभीत होने लगे। और राहु भयभीत होने लगे तो क्या हुआ, राहु ने इंद्र के पास पहुंच गए राहु। और राहु इंद्र के पास पहुंच गए, और इंद्र ने देखा कि ये छोटा जो वानर है, ये दिखता है छोटा लेकिन बहुत ही कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो तुरंत क्या हो गया, ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र निकले, और हाथ में वज्र था। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा हनुमान जी को। हनुमान जी ने क्या किया, ऐरावत को भी बहुत मतलब परेशान कर दिया। तो इंद्र ने सोचा अभी तो ये वज्र का ही इनके पर प्रहार करना होगा। तो वज्र जो था उनका, वज्र का प्रहार किया तब ऐसे हुआ कि उनके ये इसको कहते हनु, या ठुड्डी कहते हैं इसको ना। तो इस पर प्रहार किया और बहुत मतलब घायल हो गए, खून बहने लगा। और नीचे मतलब नीचे गिरने लगे ऊपर से। तो जैसे नीचे गिरने लगे तो वायुदेव, जो कि हनुमान जी के पिता है, उन्होंने देखा कि अरे मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा है। तो और हनुमान जी लगभग मृतप्राय प्राय हो गए। तो नीचे जैसे गिरने लगे तो इन्होंने किया कि हनुमान जी ने उठाया उनको, धीरे से नीचे ला के रखा, जिससे बहुत जोर से अगर गिरते तो मृत्यु होती है इनकी। नीचे आ गए तो वायुदेव बड़े मतलब व्यथित हो गए। वायुदेव ने जब देखा कि ये देवताओं ने क्या किया, इनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया इंद्र ने विश्व रूप से, तो मैं क्या करता हूं, मैं तो वायुदेव हूँ, वायु का अधिष्ठाता हूं, मैं वायु बंद कर देता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में वायु पूरी बंद हो गई, बिल्कुल कुछ हवा मतलब हवा बह ही नहीं रही थी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में सारे देवता समझ गए कि ये वायुदेव का प्रकोप हुआ है। अगर अगर हम क्या करेंगे, अगर हम मतलब क्षमा याचना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और ये हनुमान जी के प्रति हमें अभी कुछ अच्छी भावना दिखानी होगी। तो सभी देवता आ गए, और ब्रह्मा जी सभी बहुत असहायता अवस्था में थे, सभी आ गए। और सभी आके शांत रहो। तो सभी आ गए, देवता आके सभी क्या करने लगे, वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरी आयु जितनी है उतना काल तक तुम रह सकते हो, उसको कहा, वरदान दिया। विष्णु भगवान आ गए, उन्होंने कहा कि तुम देवता जो है, मतलब सारे मतलब तुम सारे जो देवता उनकी जितनी आयु है उतने तुम रह सकते हो। इंद्र ने कहा कि कोई भी जो अस्त्र है शस्त्र है उसका प्रयोग तुम पर नहीं होगा। अग्नि ने कहा कि आग भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ। और काल ने भी कहा कि तुम कभी भी काल कक्षा में तुम कभी नहीं आओगे। हम्म। और सभी देवों ने कहा कि जो तुम्हारी जो ताकत है या तुम्हारी जो गति है उसमें कोई भी अवरोध नहीं डाल सकता है, और किसी के भी बराबरी मतलब कोई आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी आ गए, कहा कि सभी पूरा वरदान होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें वायु से भी ज्यादा ताकत प्राप्त होगी, और यहाँ तक कि गरुड़ जो है उससे भी ज्यादा तीव्र गति से तुम जा पाओगे। आपको पता है ना, गरुड़ जी मन के वेग से जाते हैं। और कहा कि गरुड़ से भी तुम ज्यादा वेगवान हो जाओगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि सभी मतलब उनके पास अ, हनुमान जी को जब पता लगा इतने वरदान मिले हैं, छोटे बालक थे, बहुत शरारत करने लगे। और ऋषि मुनि भी बड़े सारे तंग हो गए, कहा कि उनको क्या हुआ, कहा कि ये बालक अच्छा है लेकिन अभी जो इसकी ताकत है अभी इसका सही उपयोग नहीं कर पा रहा है ये। भविष्य में श्री राम भगवान की लीला में इनकी बहुत बड़ी सहायता होने वाली है।
इसलिए सोचा कि तब उनको क्या करेंगे, ये कोई स्मरण करा देगा तब इसको स्मरण आएगा। और फिर सारी शक्ति तब कुछ समय तक सुप्तावस्था में थी। और हनुमान जी ने सोचा कि अभी अभी मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। तो पहले से उन्होंने देखा ही था ना, किनको देखा था, सूर्य को। उन्होंने कहा कि मैं अगर गुरु बनाऊंगा तो सूर्यदेव को गुरु बनाऊंगा। और सूर्यदेव के पास पहुंच के कहा कि मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मेरे लिए बिल्कुल समय ही नहीं है। मैं निरंतर, मुझे सूर्य का रथ होता है ना, उस पर मैं निरंतर मैं जाता रहता हूँ। और फिर यहाँ तक कि जो 60,000 बालक ऋषिज है, वो भी स्तुति करते रहते निरंतर। और इसके बीच में कब मैं कहाँ पढ़ाऊंगा कैसे। तो हनुमान जी का नहीं, मैं आपसे ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। अरे कैसे शिक्षा प्राप्त करोगे, अगर तुम रथ में बैठोगे तो मैं तो सामने देखता हूं, तो फिर कैसे सिखाऊंगा। हनुमान जी का कोई चिंता नहीं, आपके सामने में क्या करूंगा, उल्टा ऐसे भागते रहूंगा और आपसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। सूर्यदेव ने देखा कि अरे इसमें बहुत बड़ी लगन है और बड़ा तपस्या भी करना चाहता है। तब उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, पूरी शिक्षा में प्रदान करता हूँ। और वैसे तो सभी को पता ही है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान अर्जुन से जब बताते ना गीता के प्रसंग में, ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूं अर्जुन, ये सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और सूर्यदेव तो वैसे भी है ही गुरु, तो उन्होंने इनको चेला बनाया। और ये भी ऐसा सीख रहे कि भाग रहे, ऐसे उल्टा भागते भागते दौड़ रहे और सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त कर रहे। हाँ, ये बहुत मतलब विशेष बात है कि गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें कितनी क्यों कठिनाई क्यों ना सामना करना पड़े कठिनाइयों का, फिर भी हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। और फिर पूरा वेदों का ज्ञान, पूरा ज्ञान उनसे अर्जित किया हनुमान जी ने। और हनुमान जी को एक विशेष ये भी किया उन्होंने, इन्होंने पूछा कि आप मुझे कुछ बताइए, क्या आप तो मेरे गुरु हो। तो गुरु को गुरु दक्षिणा दिए बिना तो, ऐसे पहले आजकल जैसे फी नहीं होती थी, इतना फी भरो एडमिशन, वैसे नहीं होता था। तो यही शिष्य ही पूछते थे, गुरु ये बताते नहीं नहीं थे कि मेरी यहाँ अगर शिक्षा प्राप्त करनी है इतना देना पड़ेगा, इतना है, नहीं कुछ नहीं होता था, इतना डोनेशन कुछ नहीं होता था। जब शिष्य ही पूछता था कि क्या बताइए, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, तो सूर्यदेव ने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ने कहा फिर भी आप कुछ तो मतलब बताइए सेवा। तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र है सुग्रीव, उसकी तुम क्या करो, उसके उसके साथ रहो। हाँ, उसके साथ मित्रता करते हुए उसको हर समय बचाते रहो। हाँ, सुरक्षा उसको प्रदान करो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर किष्किंधा पर्वत पर आ गए। और आकर उन्होंने क्या किया, हनुमान जी सुग्रीव से मिले। सुग्रीव की बड़ी दोस्ती हो गई। और सुग्रीव और जो उसका भाई था बाली, उन दोनों में बहुत बड़ी शत्रुता थी। और हर समय भयभीत रहता था सुग्रीव की, वो बाली कभी भी आके मुझे मार सकता है। इसलिए सुग्रीव ने माता मुनि का जो आश्रम या वो जो इलाका था, परिसर था, वहां पे रहते थे, जिससे वहां पे बाली नहीं आ सकता। बाली को एक ऐसे ये था, शाप था कि अगर इस इलाके में तुम आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बाली वहां नहीं आता था। लेकिन हुआ ऐसे, हनुमान जी ने इतनी मित्रता की। एक दिन की बात है, नहीं और एक बात रहेगी मेरी बताना, कि सूर्यदेव ने क्या किया, एक विशेष मुकुट प्रदान किया इसको, हनुमान जी को। कहा कि ये मुकुट सभी लोग नहीं देख पाएंगे, इस मुकुट की ये विशेषता रहेगी, ये मुकुट वही देख सकता है जो स्वयं भगवान है। और कोई आपको कहेगा हे हनुमान कि अरे ये मुकुट तो आपको सूर्यदेव ने दिया है ना, समझ लेना कि वही भगवान है। बस उनकी शरण में रहना हर समय। और यहाँ पर लक्ष्मण और श्री राम और लक्ष्मण दोनों भी भ्रमण कर रहे थे, सीता की खोज में जा रहे थे इधर उधर। और फिर उनको पता नहीं लग रहा था कि निश्चित रूप से कहाँ पे सीता प्राप्त होगी, कहाँ मिलेगी, कुछ पता नहीं था। भ्रमण कर रहे थे। और जैसे वहाँ जो किष्किंधा स्थान है वहां पे जैसे पहुंच गए, और पहाड़ियों पर ऊपर हनुमान जी और सुग्रीव थे। और सुग्रीव ने ऊपर से देखा, अरे ये दो कोई नौजवान लड़के इधर दिख रहे हैं, और बड़े तेजस्वी, पता नहीं क्या है ये, लगता है कि बाली की कोई चाल होगी।
ऐसा होता है ना, कभी कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है तो हर चीज को देख के वो भयभीत हो जाता है। तो लगा कि हनुमान देखो ये कौन है दोनों। हनुमान जी का चिंता मत करना, मैं देखता हूँ। कि हनुमान जी आ गए, एक साधु के वेश में आ गए और पहुंच गए। और इतना विनम्रता से बात करने लगे श्री राम और लक्ष्मण से। बहुत ही प्रेम से बात करने लगे, अपनी पहचान बताई, उनसे पूछा। और फिर और कहा कि मतलब आप कौन है, क्या नहीं, मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो श्री राम और लक्ष्मण इतने प्रभावित हो गए। एक तो इतना मधुरता से बात कर रहा है, और फिर बात कर समय इतना मतलब उसके उसमें एक अच्छे मतलब एक आचार विचार की भी उस उनके पास मतलब ये है। और फिर देखा कि हर श्री राम भगवान ने कहा हनुमान जी से कि आपके सिर पे जो मुकुट है ये आपको सूर्यदेव ने दिया है ना। उन्होंने कहा हाँ। तुरंत याद आ गया, हाँ सही है, यही भगवान है मेरे, ये श्री राम है। तो तुरंत उनके चरणों में गिर गए और कहा कि हे प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आज हाँ, आपके दर्शन हो गए। और वो भी आप अकेले नहीं, आपके साथ आपके भ्राता, आप दोनों के दर्शन हो गए। तुरंत कहा कि आप चिंता मत करना, आपकी जो स्थिति हुई है तो ऐसी स्थिति मेरे जो मित्र है सुग्रीव, उनकी भी ऐसी स्थिति हुई, तो हम क्या करेंगे, तो आप आइए, मैं आपको लेके जाता हूँ। तुरंत कंधों पे बिठा दिया और उड़ान भर के कहाँ पहुंच गए, सुग्रीव के वहां पहुंच गए। और सुग्रीव की पत्नी का भी हरण किया था उसके भाई ने। और सीता जी का भी हरण हुआ था। कहा कि दोनों हम क्या करें, मिलके बात करते हैं। तो मैं उस समय ऐसे हुआ कि सुग्रीव ने कहा हाँ मुझे याद आ रहा है कि यहाँ से मतलब एक स्त्री पुकार रही थी, हे राम पुकार रही थी, और क्या कर रही थी, अपने अलंकार फेंक रही थी नीचे। और लगता है कि वही तो सीता नहीं होगी। तो श्री राम ने कहा अच्छा ऐसे पुकार रही थी तो हो सकता वही होगी। और जो अलंकार मैंने रखे, श्री राम ने कहा रखे कहाँ पे, देखा तो उन्होंने कैसे कपड़े में बांध के रखा था। और जैसे अलंकार खोला, देख के ही समझ गए तो सीता के अलंकार है। फिर भी पूछते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये सीता के है ना अलंकार, कंफर्म कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे योरे ना हम जानामी, ये जो बाजूबंद है वो नहीं जानता हूँ, कुंडल ये भी नहीं जानता हूँ। और ये पैर के जो पायल ये तो जानते हो, नुपुर, हाँ नुपुर है, अभी जानामी। हाँ, फिर ये कैसे जानते हो तुम, कुंडल और ये नहीं जान रहे हो, ये कैसे। क्योंकि नित्यम पादाभिवंदने, प्रतिदिन मैं सीता जी के चरणों का दर्शन करता था, तब ये पायल मैं देखता था, इनका दर्शन करता था। क्योंकि सीता जी का मुख मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने, हाँ, लक्ष्मण जी ने। और फिर समझ गए कि ये वही है। और कहा कि रावण मतलब दक्षिण में है और लंका में। तो फिर इनके बात होने लगी, तैयारी करनी है वगैरह। और भी कुछ प्रसंग है, लेकिन हम इस से हनुमान जी के प्रसंग में चर्चा करते हैं। और हनुमान जी किस प्रकार से पहला मिलन हुआ, और फिर और कुछ चर्चा करके बाद में हनुमान जी कैसे उड़ान भरी, वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समय अगर मिलता है तो। तो फिर ये हनुमान और राम भगवान का ऐसे पहले मिलन हुआ। तो उसी प्रकार और एक रोचक प्रसंग है जिसमें भीम और हनुमान का पहला मिलन हुआ। कि भीम भी वायुपुत्र है और हनुमान जी भी वायुपुत्र, दोनों भाई भाई है वैसे देखा जाए तो। तो हनुमान जी एक स्थान में थे, और एक वैसे विशेष प्रसंग ऐसे हुआ कि श्री राम अ, भगवान के बड़े महान भक्त है हनुमान जी। और भीम भी वायुपुत्र, लेकिन तो कृष्ण के भक्त, दोनों दोनों में अंतर नहीं। तो युद्ध से पहले अर्जुन अलग अलग शस्त्र अस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो उस समय ये जो पांच पांडव द्रौपदी इतने व्यस्त नहीं थे, जैसे भ्रमण कर रहे थे और हिमालय में। तो वहां नदी में एक बहुत बड़ा विशाल एक पुष्प उन्होंने देखा, लगभग 1,000 पंखुड़ियों वाला पुष्प देखा। तो द्रौपदी ने कहा, भीम से कहा कि हे पतिदेव, इतना अच्छा फूल यहाँ पे मिला है, तो मैं चाहती हूँ ऐसा अगर फूल मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूंगी, हम क्या कर सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज को इसे अर्पण करेंगे। भीम ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं देखता हूँ ढूंढता हूँ ये फूल यहाँ पे बहता हुआ आया, इसका अर्थ है कि ये कहीं भी ऊपर कहीं तो होगा फूल, वृक्ष होगा, और वहां से फूल गिरे होंगे, ये आया होगा इधर। तो कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो वहां पे भीम जाने लगे, हिमालय के ऊपर चढ़ने लगे, इतने तीव्रता से चढ़ने लगे, तीव्र गति से। और पैर भी ऐसे रख रहे थे कि पहाड़ भी हिल रहा था।
सारे भयभीत हो रहे थे, क्या होगा क्या होगा। फिर जैसे ऊपर पहुंच गए, थोड़े चोटी पे पहुंचे, वहां पे थोड़ा सा मतलब समतल जगह थी वहां। जैसे वहां पहुंच गए तो हुआ क्या कि वहां एक बंदर सोया हुआ था। उसकी पूंछ बड़ी लंबी थी। और हम भीम ने देखा कि ये बंदर सोया हुआ है। बंदर से कह रहे, बंदर उठ जाओ, मुझे जाना उस तरफ। बंदर ने कहा, अरे क्यों परेशान कर रहे हो भाई मुझे, क्या करो तुम अभी, अरे रास्ता तो है ना, मेरी पूंछ के को लांग के जाओ। तो भी देखिए, इस ऐसी स्थिति में भीम, उनको पता था मर्यादा क्या होती है, कि कोई अगर सो रहा है तो उसको लांग के नहीं जाना चाहिए। कहा कि अरे आपकी पूंछ है, मैं कैसे लांग के जा सकता हूँ, अरे पूंछ हटा दो ना थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो अभी नहीं, पूंछ नहीं हटा सकता हूँ, मैं इतना अभी कमजोर हो गया हूँ, तुम क्या करो, तुम पूंछ हटाओ और चले जाओ। भीम ने कहा बस यही ना, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पूंछ को हटाने का उठाने का प्रयास किया। पूंछ बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ हिल नहीं रही थी पूंछ। ये सोच रही तो दिख रहा है छोटा सा मामूली बंदर दिख रहा है, और ये पूंछ भी ऐसे दिख रही है कि इसको मैं हिला नहीं पा रहा, ऐसे कैसे। वो हिला नहीं पा रहा, इसलिए वही हिल गए स्वयं, भीम जी। और भीम ने प्रयास कर रहे थे। समझे कोई कोई मामूली तो बंदर नहीं दिख रहा है। पूछा उस बंदर से, कौन हो तुम, इतनी ताकत तुम्हें कैसे आ गई, अरे तुम्हारी पूंछ भी हिला नहीं पा रहा हूं मैं, पूरे पहाड़ उठा सकता हूं मैं, लेकिन ये तुम्हारी पूंछ नहीं हिला रहा हूं, मतलब हिला पा रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, कौन हो तुम। तो वानर उठ के खड़ा हो गया और कहा कि मैं हूं हनुमान। अरे हनुमान तुम, और तुम, मैं भीम हूं। अरे भीम, हनुमान, अरे हम तो भाई हैं, हम तो वायुपुत्र हैं। दोनों ने आलिंगन किया एक दूसरे का। और तब हनुमान जी ने कहा कि मैं त्रेता युग में श्री राम भगवान की सेवा कर चुका हूं, लेकिन मैं, ये बात की बात है, थोड़ा स्मरण हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहा कि देखिए हनुमान जी हर युग में आकर सेवा करते रहते भगवान की। कहा कि मैं सेवा करूंगा युद्ध के समय। और तब कहा ठीक है, मैं, हम मिलेंगे वहीं पर युद्ध भूमि में। और हनुमान जी ने श्री कृष्ण भगवान से मिलकर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे त्रेता युग में बड़ी मतलब कृपा की थी, मुझे बड़ी मतलब बहुत सेवा में कर पाया आपकी कृपा से। और अभी इस लीला में द्वापर युग में आप आए हो कृष्ण रूप में, मैं आपकी भी सेवा करना चाहता हूँ, बताइए क्या सेवा करूं। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, उस युग में मैंने तुम्हें निमित्त बनाया था, इस समय मैं अर्जुन को निमित्त बनाने जा रहा हूं, इसलिए तुम अभी बस, अभी इस समय कुछ नहीं सेवा दूंगा मैं, अर्जुन को निमित्त बना चुका हूं। फिर भी कहा कि फिर भी कुछ तो कुछ आप मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करना है, युद्ध भूमि में रहो, जो रथ रहेगा अर्जुन का, उस रथ पे जो ध्वज रहेगा ना, उस ध्वज पे तुम रहना। मतलब कि हनुमान जी देखा कि ये तो बड़ी है ना, चालाकी से मुझे बता रहे हैं भगवान। हाँ, मना भी नहीं करे और कुछ सेवा दे, लेकिन ये सेवा क्या होगी फिर। कहा कि कोई बात नहीं, कि हनुमान जी उस ध्वजा पे रहे, और इसलिए उस ध्वजा का नाम है कपि ध्वज। हनुमान जी को कपि भी कहा जाता है ना। तो कपि ध्वज हो गया वो जो ध्वज या रथ भी। तो वहां पे केवल हम देखते हैं कि गीता का जो चित्र होता है उस पर, जो कृष्ण अर्जुन का रथ होता है उस पर, ध्वज पर हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं। वो केवल चित्र नहीं, वास्तव में हनुमान जी वहां पे थे। और हनुमान जी ने क्या किया, वहां रहते भी सेवा की, देखिए कैसे चालाक, जो कृष्ण भक्त होता है ना, ये राम भक्त बड़ा चतुर होता है। तो क्या चतुराई की वहां पे उन्होंने, वहां पे इतने जोर से गर्जना करते थे, सारे शत्रु लोग डर के बड़े भयभीत हो जाते थे, और इधर उधर भागने लगते थे, अरे भाई कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है। तो क्या करते थे फिर भीम, इसका फायदा उठाकर भीम आक्रमण करते थे, हमला करते थे उन शत्रुओं पर, और फिर उनको परास्त कर देते थे। ऐसी सहायता की हनुमान जी ने बाद में भी। और यहाँ तक कि बोले कलयुग में कब आ गए ना कलयुग में, तो मुरारी गुप्त के रूप में हनुमान जी आ गए। तो मुरारी गुप्त को स्वयं पता नहीं था कि मैं हनुमान हूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनकी परीक्षा लिखा कि मुरारी, तुम क्या करो, निरंतर कृष्ण का नाम लो, तुम कृष्ण के नामों का आश्रय लो। मुरारी गुप्त ने कहा ठीक है, हे महाप्रभु मैं ऐसे ही करता हूँ। और जैसे अपने हाँ, घर पे गए और प्रयास करने लगे भगवान के नाम, मतलब श्री राम को भूल कर, मतलब उनका भी नाम लेना लेना नहीं है, कृष्ण का नाम लेना, लेने लगे।
ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होने लगा। रात भर रोते रहे रोते रहे। और हे रघुनंदन, हाँ, हे रघुनायक, मैं आपके चरणों को कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। बहुत रोने लगे। दूसरे दिन मिले महाप्रभु, "हे महाप्रभु, क्षमा करना मुझे। मैं श्री राम भगवान के चरणों का विस्मरण कभी, उनको कभी भूल नहीं सकता हूँ। और उनके नामों का तो निरंतर मैं जप करते रहता हूँ। इसलिए उनको भूल कर, उनका त्याग करके मैं कृष्ण के चरणों का आश्रय में कैसे ले सकता हूँ?" तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने मुरारी को आलिंगन दिया, "मुरारी गुप्त, तुम हनुमान हो, और मुझे बहुत विशेष आनंद हो रहा है कि ऐसे श्री राम, जो अपने भक्त को कभी भूलते नहीं, और ऐसे तुम हनुमान हो जो अपने प्रभु को कभी भूलते नहीं।" इसलिए मुरारी गुप्त भी, मतलब महाप्रभु की लीला में भी आ गए। तो हनुमान जी तो ऐसे रुद्रावतार का, उनको रुद्रावतार। जब शिव जी ने शिव जी मिले थे भगवान से, ठीक है भगवान, आप तो हर समय अवतार लेते हो, लीला करते रहते हो, और मैं तो केवल संहार का काम है मेरा, है ना। सृष्टि की निर्मिति तो ब्रह्मा जी करते, आप पालन करते हो। और जब अंतिम समय में तब मुझे मेरी सेवा होती है संहार करने की। लेकिन वो तो कोई आपकी प्रत्यक्ष लीला में तो मेरा सहयोग नहीं उसमें। तो मैं चाहता हूं कि कुछ आप मुझे, कुछ ऐसे होता है ना कोई फिल्मों में, रोल दीजिए। ऐसे कहा कि आपकी लीला में मुझे भी कुछ रोल दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, सेवा करो तुम। उन्होंने बता दिया कि आपको मैं लेता हूँ सेवा में। तो शिवजी ने सोचा कि मैं कौन सा रूप धारण करूं जिससे मैं निरंतर सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं किसी नवयुग के रूप में आता हूँ, तो हो सकता है कोई स्त्री मुझसे आकर्षित हो जाए या मैं आकर्षित हो जाऊं, और क्या हो जाएगा, फिर मैं सेवा करना नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो सोचे कि अच्छा बंदर का रूप लेता हूं तो फिर कोई चिंता नहीं है। तो बंदर को तो इतना कोई ज्यादा पसंद नहीं करता, तो मैं बंदर ही बन जाता हूँ। तो बंदर के रूप में आ गए, लेकिन कोई साधारण बंदर नहीं है। हाँ, हनुमान जी बहुत विशेष, हनुमान, है ना, श्री राम भक्त हनुमान। और उस रूप में आकर बहुत सेवा की श्री राम भगवान की। और फिर हाँ, हनुमान जी, एक बार क्या हुआ कि सीता के पास जा रहे थे कि देखा दूर से सीता जी शीशे में देख रही है, और अपने यहाँ पर मांग में सिंदूर भर रही है। कहा कि सिंदूर क्यों भर रहे आप, हे माते? कहा कि ये लगाने से श्री राम भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं मुझसे। और ऐसे कहा और भागने लगे। तो कहा कि हनुमान, हमारे कहाँ जा रहे, क्यों भाग रहे हो? और थोड़ी देर में आ गए जहाँ सीताराम जी बैठे थे, वहां पे आ गए हनुमान जी, पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था उन्होंने। कहा कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया? दोनों हंसने लगे। और हनुमान जी ने कहा कि सीता जी अगर केवल अपने मांग में सिंदूर लगाती तो इतने आप खुश हो जाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाऊं, जिससे आप प्रसन्न हो जाओगे। और जब राज्याभिषेक हुआ था श्री राम भगवान का, उस समय श्री राम भगवान ने कहा हनुमान से, एक मतलब मैं तुमसे, तुम्हारी जो सेवा हुई, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। और मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हें, अपना जो कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं आलिंगन देना चाहता हूँ। तो श्री राम भगवान ने स्वयं आलिंगन दिया। बहुत सारे चित्र आपने देखे होंगे ना, श्री राम भगवान हनुमान जी को आलिंगन दे रहे हैं। और फिर सीता जी ने क्या किया, उनको मोतियों की माला दी। और सभी देख रहे थे क्या कर रहे हैं, ये हर एक मोती को फोड़ क्यों तोड़ रहा है, इतनी अच्छी मोतियों की माला क्यों तोड़ रहा है? और तब सभी, किसी ने पूछा कि अरे क्यों, क्या कर रहे हो ये सब? तो कहा कि मैं देख रहा हूं, इसमें मेरे अगर प्रभु राम नहीं है तो क्या काम का ये माला मेरे लिए? तो अच्छा, ये मोती में राम नहीं, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर श्री राम है क्या? हाँ, अगर श्री राम अंदर तुम्हारे नहीं है, हाँ, तो क्या फायदा इस शरीर का तुम्हारा? अगर अंदर है तो दिखा दो। तो तुरंत सीना फाड़ के दिखाया। वहां पे सीताराम, वहां पे सभी ने दर्शन किया, हाँ भगवान वहां पे अंदर है। तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी हर समय निरंतर क्या करते रहते हैं, भगवान का चिंतन स्मरण करते रहते हैं। श्री राम सीताराम के चरणों के बिना उनको दूसरा कुछ, उनके लिए उनका जीवन ही नहीं, वही जीवन है उनके लिए। तो जैसे ही उनको जाना था, वैसे कथा तो बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जब हनुमान, जब उस तरफ जाना था, लंका में जाना था, समुद्र पार करके जाना था, और सीता जी वहीं पे है कि नहीं पहले निश्चित करना था, बाद में उनको आक्रमण वगैरह करना था। तो
सभी बता रहे थे, पूछ रहे थे सभी को, क्या करोगे तुम, जा पाओगे समुद्र पार करके? किसी ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन बीच तक पहुंच सकता हूँ, समुद्र के बीच में, लेकिन वहां से पता नहीं क्या होगा मेरा। किसी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं वहां जा सकता हूँ उस पार, लेकिन वहां से इधर आ सकता हूँ कि नहीं, नहीं बोल सकता हूँ। तो हुआ ऐसे कि सभी बात हो रही, सभी आपस में चर्चा हो रही है, अपने अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, अपने सामर्थ्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी दूर बैठे थे, अपने प्रभु का चिंतन स्मरण करते हुए। उनको याद नहीं था ना, वो भूल गए थे। ऐसे ऋषि ने कहा था कि अभी पहले ही उनको जो उनकी शक्ति थी उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब जरूरत होगी, जब उनको याद दिलाया जाएगा, तब वो पूरा सामर्थ्य मिल जाएगा। तो जामुआ ने कहा कि अरे आप सभी बात करें, लेकिन हनुमान जी के पास हम जाएंगे। सभी आ गए हनुमान के पास। जामुआ ने कहा, हनुमान तुम्हें याद है, तुम्हें इतनी शक्ति ये है वो सब बता, ये सिद्धि है तुम्हारे, ये सब बताने लगे। हनुमान ने कहा, हाँ। तुरंत सब स्मरण हुआ, उनके पास सब शक्तियां थी, लेकिन शक्तियां जागृत होने लगी। तो हनुमान ने कहा, हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं समुद्र को लांग के जा सकता हूँ और वापस भी आ सकता हूँ। सबने कहा, जय हनुमान, हाँ ये यही है वो। और सबने क्या किया फिर, बड़ी स्तुति करने लगे सभी हनुमान जी की। हनुमान का ठीक है, मैं तुरंत निकलता हूँ। हनुमान जी गए, महेंद्रगिरी पर्वत पर गए, और पर्वत पे जैसे ही चढ़ने लगे, पूरा क्या होने लगा, वो हिलने लगा पर्वत। वहां के जो सांप वगैरह थे बड़े भयभीत होकर, उनके मुख से क्या होने लगा, ज्वाला निकलने लगी, विष निकलने लगा। तो और ऊपर जैसे गए, और पर्वत पर ऐसे पैर जोर से रखा, और जैसे उड़ान भरी उन्होंने, तो क्या हुआ पता है, वहां के बहुत सारे वृक्ष थे, वृक्ष पूरे जड़ समेत उखड़ गए। और वो भी क्या होने लगे, कुछ समय तक हवा में वो भी आने लगे उनके साथ साथ। और बहुत सारे फूलों के इतने सारे फूल थे उसमें, जो वृक्ष उखड़ गए थे, उससे पूरे फूलों की वर्षा होने लगी। हाँ, ऐसे फूल ऐसे दिख रहा था, कोई किसी ने कलाकारी की कर रहे हैं। हाँ, ऐसे फूल इधर उधर बिखर रहे, मानो क्या कर रहे वो, हनुमान जी को सभी पुष्प अर्पण कर रहे कि हनुमान जी तुम्हारा जय हो। हाँ, तुम इतना मतलब मुश्किल कार्य कर रहे हो, जो कठिन कार्य, जो आज तक किसी ने नहीं किया था अपने प्रभु के लिए। तो ये फूलों की अभी से क्या कर रहे हो, पहले से अभी सफल नहीं हुए हैं हनुमान जी, लेकिन उनको पता है कि जरूर सफल होंगे, अभी से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और पहुंच गए, और समुद्र के अंदर गए तो मैनाक पर्वत आ गए, मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत ने कहा कि तुम क्या करो, तुम थोड़ा, अरे थोड़ा विश्राम करो, आराम करो। हनुमान जी ने कहा कि आराम हराम है। हनुमान जी ने कहा ऐसे। हनुमान जी कहा, नहीं नहीं, मैं तो श्री राम जी की जो सेवा है, सीता जी खोज करना, उस सेवा में हूं, और इसलिए मैं अभी बस, जब तक मैं सीता जी की खोज करके श्री राम भगवान को ये वार्ता पहुंचाऊं, तब तक मेरे लिए कोई आराम नाम की चीज ही नहीं है। और जाने लगे वहां से। और देवताओं ने देखा कि इसकी परीक्षा करनी होगी, पता नहीं यहाँ पहुंच जाने के बाद और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने कहा क्या, सुरसा थी नागलोक में, सुरसा से कहा कि नाग माता थी, कहा कि तुम क्या करो, जाओ और तुरंत उसको क्या करो, उसको उसकी परीक्षा लो। तो ये जा रहे थे कि सुरसा ने इतना बड़ा मुख खोल के रखा था, आसपास जगह ही नहीं थी। कहा कि सुरसा ने कहा कि देखो हनुमान, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करते, तब तक, हाँ, क्या नहीं होगा, मैं देखूंगी कि तुम कैसे मतलब मुझसे लड़ते हो या नहीं। और हनुमान ने कहा कि देखो अभी मेरे लिए समय नहीं, मैं जाऊंगा और वापस आके जो तुम चाहो कर सकती हो। तब सुसानी ने, बाद में नहीं, अभी, अभी मुझे ये करना है। तो उसने क्या किया, अपना बहुत बड़ा विशाल शरीर किया था, और हनुमान जी ने अपने आप को बहुत बड़ा वो किया। फिर सुरसा ने भी अपने आप को बहुत बड़ा किया, इसने भी ऐसे चल रहा था, तुरंत हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, अंदर प्रवेश करके आ गए बाहर। सुरसा बड़ी प्रसन्न हो गई, सुरसा ने कहा कि ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा है कि हे हनुमान, तुम ये कार्य निश्चित रूप से कर सकते हो, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो। और आगे जाने के बाद वहां पे ये थी सिमिका, जो मतलब किसी की भी छाया को पकड़ सकती थी। हनुमान जी उड़ान भरी, उनकी छाया नहीं चाहती, छाया को पकड़ रही है, खींच रही है। हनुमान जी सोच रहे हैं, क्या हो गया, मेरी शक्ति कम क्यों लग रही है? तो हनुमान जी प्रयास करे, फिर भी खींच रहे नीचे। वो आ गए नीचे, कहा कि नीचे आ गए हनुमान जी खींचने के बाद, कहा कि तुम्हें क्या करना होगा, मुझसे मुकाबला करना होगा। हम्म, तो हनुमान ने कहा, कोई बात नहीं, तुरंत अंदर पहुंच गए,
अंदर पहुंच के करके उसको मार दिया। बहुत लंबा लंबा है पूरा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और वहां पहुंच गए, लंका के द्वार पर पहुंच गए। और लंका के द्वार पर जब पहुंच गया, अंदर जाने वाले थे, तो लंका की जो अधिष्ठात्री थी लंकिनी, वो आ गई। बोले, "ए बंदर, इधर क्यों जा रहे तू?" कहा कि नहीं, मैं थोड़ा अंदर की शोभा देखने के लिए अच्छा, शोभा देखने के लिए जा रहे हो, लेकिन जब तक तुम मुझको नहीं हराते, परास्त नहीं करते, तब तक तुम्हारे लिए अंदर जाना संभव नहीं है। अब हनुमान जी का, "अरे क्या बात है भाई, ये तो स्त्री रूप में आई है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो इसके साथ युद्ध तो नहीं करना ठीक नहीं। लेकिन क्या किया, केवल एक तमाचा मार दिया, तो गिर गई नीचे। कहा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं समझ गई हूँ कि मुझे पता था। कहा कि कोई तो, जब तुम्हें कोई मार गिराएगा या फिर तुम्हें परास्त करेगा, समझ लेना कि लंका का क्या होने वाला है, विनाश होने वाला है। कहा कि अब मैं भी नहीं रोक सकती इस बात को, तुम जाओ अंदर। फिर अंदर गए, सबको पता है कि सीता जी को भी मिले, और सीता जी को अंगूठी दी श्री राम भगवान की, उसने भी अपनी जो चूड़ा या बिंदी दी उनको। और फिर जा गए, रावण के पास गए, पूरे लंका को पूरा आग लगा दी उन्होंने। तो जब आग लगाई, तो क्या हुआ, हनुमान जी की पूंछ आग लग गई, मतलब पूंछ जलती जलती आने वाली थी, और फिर हनुमान जी भी जलने वाले थे। ऐसे तो वरदान था, फिर भी सीता जी को पता लगा, किसी ने कहा कि सीता, पता है तुमको, हनुमान जी की पूंछ को आग लगा रावण के लोगों ने, और हनुमान जी शायद जल जाएंगे। तो सीता देवी ने अग्निदेव से प्रार्थना, हे अग्निदेव, आप कृपा करके हनुमान जी की रक्षा करना, क्योंकि हनुमान जी जल ना जाए। अग्नि ने कहा कि चिंता मत करना, मुझे पता है, ये तो इसी बहाने मुझे भी, मैं भी सेवा कर पाऊंगा। तो क्या हो गया, हनुमान जी के पूंछ को आग लगी थी, बाकी स्थानों में आग लग रही थी, लेकिन हनुमान जी को ऐसा लग रहा था कि कुछ ठंडा, आइसक्रीम तो नहीं कहूंगा मैं, ऐसा लग रहा था कि अरे ये आग मुझे, ये गर्मी क्यों नहीं दे रही है, ये तो ठंडक मिल रही है मुझे। समझ गए कि कुछ तो श्री राम भगवान की कृपा हो गई मुझ पर, इसलिए मुझे गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, कूल कूल ठंडा ठंडा लग रहा था। तो ऐसे हनुमान जी आ गए वापस, और उड़ान भरते हुए जब आ गए, सभी देख रहे थे हनुमान जी आ रहे हैं। और कोई आचार्य ने ऐसा कहते हैं, तो हनुमान जी सोचा कि श्री राम भगवान इतने चिंतित थे, अगर हनुमान जी अगर संदेशा देते कि सीता जी नहीं मिली, तो श्री राम भगवान ने पहले ही सोच कर रखा, तो मेरे जीवित रहने का मतलब ही नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं कहूंगा सीता मिल गई, ऐसे कहूंगा, सो सीता मिल गई, ये सुनने से पहले उनको लगे कि सीता अभी नहीं है, ऐसे पहले ही सोच के अपना, हाँ, हाँ, श्री राम भगवान बड़े दुखी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मिल गई सीता मुझे, मतलब, हाँ, ऐसे बदला, एक व्याकरण को ये करके उन्होंने पहले ऐसे बता दिया। तो फिर श्री राम भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सभी आ गए, और जो चूड़ा है बिंदी जब दी उनको, हम्म, राम भगवान तुरंत समझ गए कि सीता जी के हैं, और कहा कि अभी हमें निकलना है। फिर सेतु बंद होने लगा, बहुत बड़ी, मतलब सभी को पता, बड़े बड़े पहाड़ लेके आने लगे। हनुमान जी तो गोवर्धन भी उठा के लेके आए, और गोवर्धन बड़े प्रसन्न थे, अरे सेवा मिल गई, सेवा मिल गई हमें। और समाचार पहुंच गया, नहीं नहीं नहीं, रोको रोको, अभी मत लाओ हनुमान जी, वो कुछ ला रहे ना, अभी हो गया सेतु बंधन हो गया, अभी कुछ जरूरत नहीं। तो गोवर्धन जी बहुत दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी में कहा कि चिंता मत करना गोवर्धन, बहुत बड़ी सेवा होने वाली तुमसे। और फिर भगवान की लीला थी, वो व्यवस्था थी, गिरिराज जी के चरण वहां पे तलहटियों में लीला करने की, गिरिराज जी के ऊपर भी। तो कृष्ण लीला में उनकी सेवा थी, इसलिए वहीं रुक गए गोवर्धन। और फिर हनुमान जी आ गए, फिर सेतु बंद, मतलब सभी उस तरफ गए, और पता है सभी को, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं हनुमान जी की प्रसंग में। और हम हनुमान जी की सारी लीलाओं से ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी का जो समर्पण है ना, उनके श्री राम भगवान के प्रति, और उनमें एक विनम्रता की भावना है। कभी कभी श्री राम भगवान भी डांट दिया उन्होंने, पता है ना, फिर जब एक छोटी गिलहरी थी, और गिलहरी क्या कर रही थी, हम्म, अपने, मतलब सेतु बंद के समय, बस उसकी क्या ताकत है, बहुत छोटी क्षमता थी, और वहां पे वो रेती में थोड़ा बहुत लोटपोट करके, वहां जो दो पत्थरों के बीच में वहां जाती थी, और ऐसा सा फिर से वहां अपने आप को हिला के, वो पत्थर जो रेती के थोड़े, बहुत सारे छोटे छोटे कण उसमें गिर जाते थे। हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे, और श्री राम भगवान पीछे दूर से देख रहे थे।
हनुमान जी ने कहा उसके लिए, गिलहरी हट जाओ यहाँ से, अरे कुचल के मर जाओगी, क्या कर रहे तुम, इससे क्या होने वाला है, देखो मैं इतने बड़े बड़े पहाड़ ला रहा हूं। श्री राम भगवान आ गए वहां पर। हनुमान, तुम अपनी जितनी ताकत है पूरी ताकत का उपयोग करके सेतुबंध की सेवा में तुम नियुक्त हो गए हो। और जो गिलहरी है वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ, हाँ, दिखने में कम दिख रहा है लेकिन उसकी पूरी क्षमता है उसमें, वो भी सेवा करी, इसलिए मेरे लिए दोनों समान हो। तब हनुमान ने क्षमा याचना की, हाँ, नहीं ये भगवान आप सही सही कह रहे हो। तो हनुमान जी और सभी वो राम लिख रहे थे ना, श्री राम लिख रहे थे, और पत्थर को फेंकते तो पत्थर तैर जाता था। तो श्री राम भगवान एक लीला की, उन्होंने कहा कि एक पत्थर को क्या किया, फेंक दिया, और वो डूब गया पत्थर। श्री राम ने कहा हनुमान, कि मैंने फेंका हुआ पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जिसको फेंका है वो कैसे तैर सकता है, वो कैसे बच सकता है, हाँ, आपने इसको पकड़ रखा है वही बच सकता है। तो एक तो हनुमान जी का समर्पण भाव है, विनम्रता है, और फिर दूसरा त्याग की भावना है ना। उन्होंने अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, निस्वार्थ भाव से सेवा की, और बहुत सारी कठिनाई भी आ गई उनके जीवन में, फिर भी डगमगाए नहीं। धैर्य है, निश्चय है, समर्पण है ना, ऐसे बहुत सारे गुण उनमें है। और फिर इन सारे गुणों को, बुद्धिमत्ता है, वाक चातुर्य है उनमें, जो किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो सब सब पता है। किसी को बिल्कुल दुख नहीं देते थे हनुमान जी, मधुरता से बोलते थे। ऐसे सारे गुणों की खान है हनुमान जी। तो हम हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस प्रकार से पूर्ण रूप से समर्पित भाव से सेवा कर रहे हो, स्वयं गुरु है हनुमान जी हमारे, तो गुरु हमें सिखा रहे, जिस प्रकार हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं। हाँ, इतना मतलब इतने आयु लंबी इतनी आयु होने के बावजूद भी गुरु महाराज निरंतर सेवा करते हैं प्रभुपाद जी के मिशन में। और फिर हमें इन सभी से आदर्श प्राप्त करना है, और हमारे जीवन में भी ये जो समर्पण की भावना है इसको लाना है। हरे कृष्णा। जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, जहाँ पर आपने हमारे आदर्श कहिए या हमारे गुरु ही, आपने प्रारंभ में ईश्वर प्रभुपाद जी को कोट करते हुए कहा कि प्रभुपाद जी क्लास में कहे कि हनुमान जी हमारे गुरु है। वास्तव में हम सभी साधकों के लिए इसमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रभु श्री राम का चरित्र तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हम सभी के लिए हनुमान जी का चरित्र महत्वपूर्ण है, या हनुमान जी का भूमिका या हनुमान जी की सेवा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से वे निरंतर भगवान श्री रामचंद्र की सेवाओं में तल्लीन रहे, तत्पर रहे, और आज भी है। तो आइए हम सभी आज के सत्र का अंत हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए करते हैं। कल हनुमान जयंती है, कल उनकी जयंती है, तो हम सभी पे वे कृपा करें कि हम भी हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य और हमारे इष्ट की सेवा में उनके भाव की तरह तो नहीं लग पाएंगे, उनकी तरह तो नहीं लग पाएंगे, लेकिन एक कण मात्र भी यदि हनुमान जी की हम सभी पे कृपा हुई तो हम सभी का जीवन निश्चिंत ही सार्थक होगा। वैसे प्रार्थना के साथ और धर्मराज प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करके आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरे हाँ, कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रभु श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राम भक्त राम। हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान धर्मराज प्रभु की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे